करेंगे भोलेनाथ के मुद्दे की और क्या कह दिया है योगी आदित्यनाथ ने। शुरुआत करते हैं इस मुद्दे की, आज की खबर की, आज के मुद्दे की, टॉपिक की, डिबेट की। उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस में स्थित ज्ञानवापी का मुद्दा फिर से चर्चाओं में आ गया है। इस बार सीएम योगी ने अपने बयान के जरिए इस मामले को सुर्खियों में ला दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मुद्दे पर दो टूक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने काफी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सीएम योगी ने ज्ञानवापी मामले पर बयान देते हुए कहा कि ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमा हिंदुओं ने नहीं रखी हैं। इसका मतलब ये प्रतिमाएं प्राचीन हैं। प्राचीन प्रतिमाओं का अर्थ ये है कि ये पहले से मंदिर ही हैं। सीएम योगी ने कहा कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही। इससे भी बड़ी बात तो सीएम योगी ने बोली, वो ये कि मुस्लिम समाज से ऐतिहासिक गलती हुई है, इसलिए इसके समाधान के लिए मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए। सीएम योगी ने इस मामले के समाधान के लिए मुस्लिम समाज को आह्वान किया है। आह्वान के साथ एक सवाल भी किया है। उन्होंने पूछा कि ज्ञानवापी अगर मस्जिद है तो वहां त्रिशूल क्या कर रहा था। दरअसल इस पूरे बयान में सीएम योगी का प्रहार औरंगजेब की गलतियों पर था, जिस पर से एक बार फिर सीएम योगी ने पर्दा उठा दिया है। क्योंकि जिस जगह ज्ञानवापी का निर्माण हुआ था उस जगह पर विश्वेश्वर मंदिर था, जिसे औरंगजेब ने 1669 में ध्वस्त कर दिया था। मस्जिद का नाम एक निकटवर्ती कुएं यानी कूप ज्ञानवापी यानी कि ज्ञान का कुआं से लिया गया है। यही कारण है कि सीएम योगी ने इसे मुस्लिम समाज की गलती बताया है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या सीएम योगी के आह्वान पर मुस्लिम समाज औरंगजेब द्वारा की गई इस गलती का सुधार करके इस मामले के समाधान में सहयोग करेगा? करेंगे इसी पर चर्चा के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ एक्सपर्ट्स, मेहमान, कराएंगे उनसे आपका परिचय। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की ज्ञानवापी का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मुद्दे पर दो टूक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से ज्ञानवापी विवाद का हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हम समाधान चाहते हैं। सीएम योगी ने सवाल किया कि ज्ञानवापी के अंदर देवी प्रतिमाएं हैं, यह प्रतिमा हिंदुओं ने नहीं रखी है। सीएम योगी ने कहा कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही। सरकार ज्ञानवापी विवाद का समाधान चाहती है। मुस्लिम समाज से ऐतिहासिक गलती हुई है, इसीलिए इसके समाधान के लिए मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए। उन्होंने पूछा कि ज्ञानवापी अगर मस्जिद है तो वहाँ त्रिशूल क्या कर रहा था। आपको बता दें कि सीएम योगी की ज्ञानवापी एएसआई सर्वे मुद्दे पर पहली बार कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए, तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातःकाल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं, तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदिशंकर के मुंह से निकलता है, हटो, मेरे मार्ग से हटो। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान के मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने, वे बहुत चक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज
लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञानवापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है, यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। दरअसल वाराणसी जिला कोर्ट की ओर से ज्ञानवापी परिसर के विवादित वजू खाने वाले हिस्से को छोड़कर तमाम इलाकों का एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया था और इस आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को रोकते हुए हाई कोर्ट को मामला ट्रांसफर कर दिया। हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और एएसआई की सर्वे पर फैसला आने वाला है। इस मामले पर राजनीति गरमाई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस में स्थित है। इसका निर्माण एक पुराने शिव मंदिर की जगह पर किया गया था, जिसे औरंगजेब ने 1669 में ध्वस्त कर दिया था। इस स्थान से मूल रूप से एक विश्वेश्वर मंदिर था, जिसे टोडरमल ने नारायण भट्ट के साथ स्थापित किया था। वो बनारस के सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण परिवार के मुखिया थे। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में जहांगीर के करीबी सहयोगी वीर सिंह देव बुंदेला एक संभावित संरक्षक थे। उन्होंने कुछ हद तक मंदिर का नवीनीकरण किया था। लगभग 1669 के आसपास औरंगजेब ने मंदिर को गिराने का आदेश दिया। इसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण शुरू किया। मस्जिद का नाम एक निकटवर्ती कुएं ज्ञानवापी यानी कि ज्ञान का कुआं से लिया गया है। किंवदंतियों के अनुसार शिव ने इसे स्वयं शिवलिंग को ठंडा करने के लिए खोदा था। तो वहीं अब इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कहा है कि ये मुस्लिम समाज द्वारा एक गलती है, इसके लिए मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए, तो क्या अब मुस्लिम समाज अपनी इस गलती को स्वीकार करेगा? और यदि स्वीकार करता भी है तो क्या समाधान के लिए मुस्लिम समाज आगे आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए चलते हैं, अपने जो मेहमान आए हैं, जो गेस्ट हैं, उनके पास चलते हैं, क्योंकि मुद्दा ये है कि भाई औरंगजेब वाली बात जो है वो तो बिल्कुल सत्य है कि उसके द्वारा जिस तरीके से ध्वस्त किया गया था, इतने खूबसूरत, इतने विशाल मंदिर को जैसे तितर-बितर कर दिया गया और उसके बाद मस्जिद बना देना, नाम भी ज्ञानवापी रख देना, ये किसी को भी ये बात कभी हजम नहीं हुई थी आज तक क्यों होगी वो बात हजम? इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए स्वागत करता हूं हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। मधुर जी हैं हमारे साथ। मधुर जी महाराज, राजपुरोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप यहाँ पर आए हैं। मधुर जी। अनिल झा जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप यहाँ पर आए। और पवन गोयल जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के, आपका भी धन्यवाद, आप यहाँ पर आए हैं। सहर नकवी जी हैं हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत है, मुद्दा है कि भाई मुस्लिम समाज से ही ये प्रश्न अगर पूछ लिया गया कि भाई क्या अब जो योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया है उस बात को देखते हुए, सहर, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई क्या अब एक बड़ा दिल दिखाते हुए मुस्लिम समाज की तरफ से, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या, उस जब जाते हैं उस मंदिर को देखते हैं तो आप खुद स्वयं समझ जाते हैं कि कैसे उसको तोड़ के थोड़ा सा मॉडिफाई करके बना दिया गया एक मैसेजिंग के रूप से, और जो औरंगजेब से गलती हुई उसका भुगतान बाकी मुस्लिम समाज क्यों करे? तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अब जल्द से उसमें मंदिर बन जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? सहर। मंदिर बनने में किसी को कोई होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो अगर वो तो करोड़ों लोगों की मंदिर को तरीके से किसी के द्वारा की गई है, संपत्ति को हड़पा गया है, मंदिर को मस्जिद बनाया गया है, तो इंसाफ यही कहता है। और देखने में इंसानियत का भी यही तकाजा होता है कि इंसानियत भी यही कहती है कि मंदिर ही कर देना चाहिए, मंदिर ही बना देना चाहिए। अगर मस्जिद है तो कोई बात नहीं है, सर्वे रहा है, सर्वे की रिपोर्ट फाइल होगी कोर्ट में, कोर्ट जजमेंट करेगा। जो चिन्ह होते कि आकृति चिन्ह अलग अलग होते हैं, किसी भी धर्म के चिन्ह अलग चिन्ह होंगे और सनातन के अलग चिन्ह के हिसाब से अगर ऐसा सर्वे चीजें आ रही हैं कि हाँ मंदिर है तो उसका सबको हम एक भारतीय परंपरा में हैं और ऐसे हम किसी
का कोट दें। भाई भारत के इस मिट्टी में और हम इसी में इंसानियत में सबसे आगे पूरे वर्ल्ड में। ठीक है सर, ठीक है आपकी बात मैं कह रहा हूँ कि आप कह रही हैं कि अगर कानून के हिसाब से, साक्ष्यों के हिसाब से वो मंदिर समझ में आता है तो उसको मंदिर ही क्यों नहीं। आपका ऑडियो थोड़ा सा कट भी रहा है, लेकिन चलिए इस बात का एक पॉलिटिकल रिएक्शन क्या है। बाकी राजपुरोहित जी पर तो आऊँगा, मैं बीजेपी की प्रवक्ता पर भी आऊँगा, लेकिन समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? अनिल झा जी क्या कहेंगे अब इस बात को? बड़ा दिल दिखाना चाहिए मुस्लिम समाज को और औरंगजेब की गलती को अब सुधार देना चाहिए। वो बदलाव अब आज आ गया है, समय आ गया है। राम मंदिर पर जब एग्री हो ही चुके हैं तो फिर ये काशी विश्वनाथ वाले मुद्दे पर भी एग्री हो जाना चाहिए। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, समाज में अगर सामंजस्य कोई मामला हल हो जाए, उससे बड़ी बात होती नहीं। परिवार हो चाहे समाज हो, इस तरह से प्रदेश या देश हो, कोई भी मामला अगर है तो उसको अगर सामंजस्य से बैठ के आपसी मनोभाव से जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती ना करके अगर उसको निपटा लिया जाए और उसको सही मूल रूप में ला दिया जाए तो किसी को कोई आपत्ति मेरे ख्याल से समाज में होता नहीं। रही बात इस जो आज का डिबेट है, आपका विषय जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, बिल्कुल उन्होंने दो बातें कही हैं। एक, उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की है, जो बहुत ही अच्छी बात है, करना चाहिए। देश के मुखिया हैं वो, और उनको अगर लगता है कि कोई विवादित स्थान, विवादित जगह है और उसमें अगर हम शांति से पहल करके, चूंकि वो प्रदेश के मुखिया भी हैं, तो पहल करके मुस्लिम समाज या मुस्लिम धर्म गुरुओं को बैठा के अगर अपनी बात को रखें और वो अगर उनसे सहमत होते हैं, सामंजस्य बनती है, तो वो एक बात उन्होंने कही है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो राजनीतिक रूप से कही है, क्योंकि मालूम ही है आपको, मेरा ऐसा मानना है कि जो भी संविधान के शपथ लेके अगर आप किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हैं तो आपको उतनी ही बात करनी चाहिए जिसमें सबका समावेश हो। एक बात जो आपने करी बहुत अच्छी है, जो मैंने पहली तारीफ करी कि उन्होंने जो उन्होंने अपील की है वो बहुत ही अच्छी बात है, करना भी चाहिए और ये अच्छा तरीका भी है। बट साथ ही जो उन्होंने उससे पहले कहा है, तो योगी जी की जब डेट ऑफ बर्थ होगी उससे पहले से चली आ रही है, हमारी आपकी जन्म से पहले चली आ रही है। ये तो जग जाहिर है, जो भी चीजें हैं, किसने क्या किया नहीं किया, उस इतिहास में जाने से कुछ हासिल तो होना नहीं है। वर्तमान और भविष्य को देखना है, तो वर्तमान में क्या है और भविष्य में हम सभी के लिए क्या अच्छा हो सकता है। तो ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि भाई चलिए एक बात का स्वागत है, हाँ, एक बात का स्वागत है और एक में राजनीति भी है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर पवन गोयल जी आपका रिएक्शन ले लेते हैं। काफ़ी समय बाद एक बार फिर से ज्ञानवापी वाला जो मुद्दा है, और ये हर बार भाजपा की तरफ से ही ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं, सनातन हित के, हिंदू हित के, और क्या अब आपको लगता है कि ये बोल दिया गया तो ऐसे स्वीकार लिया जाएगा इतने आराम से? वो फिर कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगते तो लगते ही क्यों, अगर इतना प्रेम सौहार्द होता है। सहर नकवी की तरफ से भी जैसे इतने अच्छे से कहा गया कि भाई जो अगर है तो मान लेना चाहिए। आपको लगता है दुनिया इतनी अच्छी है, इतनी आदर्शवादी दुनिया है, इतनी शानदार दुनिया है कि भाई जो कह दिया गया प्रेम पूर्वक वो मान लिया जाएगा, औरंगजेब की गलती सुधार ली जाएगी? पवन गोयल जी। हाँ, हेलो शिवम जी, आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए बोलिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये तो इस तरह की बात कहकर मजाक करने के बराबर ही हो गया। उदाहरण के तौर पर आपको न्यूज की डिबेट की शुरुआत इस तरीके से करनी चाहिए, थोड़ा सा इतिहास और मुगलों का बताना चाहिए था। उस इतिहास में क्या था कि बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, इन्होंने 1, 2, 3, 10 मंदिर नहीं तोड़े, 60,000 मंदिर तोड़े थे। ज्ञानव्यापी काशी विश्वनाथ टूटा, मथुरा टूटा, राम मंदिर टूटा, गुजरात के टूटा, कर्नाटक का टूटा, सन टेम्पल टूटा। मैं ये बड़े बड़े मंदिरों के नाम कर रहा हूं, ऐसे ऐसे 60,000। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या भारत की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल भी मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम बाइकआउट ना लेते, हम बाइकआउट फाइट ना करते। जैसे ही मोदी जी की सरकार आई थी हम राम मंदिर बनवा देते, लेकिन हमने कोर्ट के फैसले का इंतजार। और अगर हम मांग करते तो उन 60,000 मंदिरों की मांग करते। कोई मुगल जो थे भारत के नागरिक तो थे नहीं थे, इन्होंने तो जबरदस्ती कब्जा किया था, जबरदस्ती कन्वर्ट किया था, जबरदस्ती हिंदुओं को मारा था, तलवार की नोक पर हिंदुओं को मुस्लिम बनाया था। कन्वर्टेड मुस्लिम क्यों कहा जाता है भारत के लोगों को? अरब का कंट्री जो शिया सुन्नी की लड़ाई है वो किस लिए, इसी वजह से है। फिर वो ठीक है, यहाँ पे कट्टरवाद हो गया तो फिर भी एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन अगर आप
सौहार्द की बात करते हैं, तो फिर मैं आपको एक कुछ उदाहरण याद दिला देता हूँ। अब्दुल हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति होने के बाद कह देते हैं कि मैं राष्ट्रगान नहीं गाऊंगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओवैसी कहते हैं राम मंदिर की टूटी फूटी मूर्तियां। एक जावेद अख्तर, शबाना आजमी प्रोड्यूसर कह देते हैं कि देश सहने लायक नहीं है। आमिर खान उनकी वाइफ कहते हैं देश सहने लायक नहीं है। शाहरुख खान जैसे कह देते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मैं रहूंगा नहीं। एक दिल्ली का विधायक अमातुल्लाह खान कहता है मैं हिस्ट्री शूटर हूं, मैं रेल बना दूंगा। एक तारिक हुसैन निगम पार्षद, पॉलिटिकल लोगों के नाम ले रहा हूं मैं सारे, या एक्टर्स के नाम ले रहा हूं, वो क्या कह देते हैं कि आपकी आरोप में बंद है अंकित शर्मा के 400 चाकू मारो। तो अगर आप इनसे सौहार्द की बात करते हैं तो रिक्वेस्ट ना करनी पड़ती। और रिक्वेस्ट की बात थी तो राम मंदिर रिक्वेस्ट करने से ही बन जाता, सुप्रीम कोर्ट से ना बनता, और 500 साल तो बिल्कुल नहीं लगते। जी शिवम जी। जी नहीं, बिल्कुल बात आपकी ठीक है, लेकिन जो भी विरोध में आया, जो ऐसे लोग आए वो भुगत भी रहे हैं, चाहे अमानतुल्लाह खान हो, चाहे आमिर खान की भी आप बात करें तो उनके करियर भी कैसे चौपट हो गए, और किसी न किसी केस में, किसी न किसी मामले में लोग फंस जाते हैं। अब वही बातें, इतिहास तो इतना पुराना है और इतने ज़्यादा मंदिर तोड़े गए हैं। मैं फिर से, लेकिन मैं चाहता था कि एक नए लेवल पर इसकी बात की जाए, क्योंकि शहर की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कही। शहर कह रही हैं कि चलिए ये अब जाकर बात सब कुछ आ गई है। एक बार शहर का ऑडियो एक बार देख लेते हैं। शहर, अगर आप बात को समझ पा रही हैं कि जो इनके द्वारा कही गई पवन गोयल जी की तरफ से कि भाई इतने प्यार से अगर सब कुछ हो जाता जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है, तो था क्या, इतना आसान होता तो था क्या? फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर, ये सर्वे करना। देखिए, आप अब हिंदू धर्म को ज़्यादा समझेंगे तो आप कभी हरिद्वार जाएं तो वहाँ पर जब अंतिम समय आता है, जब उनके क्रियाएं होती हैं, सारी चीज़ें, तो सबके नाम, बाप दादाओं के सबके नाम है। तो वो एक मंदिर का रिकॉर्ड नहीं होगा क्या सनातनियों के पास? आप सोचिए, ये सब रिकॉर्ड होने के बाद भी सब कुछ कोर्ट कचहरी में करना पड़ रहा है। सर देखिए, जब कहीं प्रमाण मिल ही तो कोई मंदिर का इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, तो राजनीति एक करना अलग विषय है कि किसी भी मुद्दे पर राजनीति कर दी जाए कि ये मस्जिद है, ये मंदिर है। लेकिन सच तो ये है कि जिस दौर में जो बादशाहत जिसकी चलिए ठीक, हम लोगों ने भी पढ़ा कि कुछ ना कुछ तो इतिहास। ठीक है, ठीक। सर आपका ऑडियो यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। कोई नहीं पवन जी, आप पर मैं आता हूँ। एक बार मधुर जी से भी एक बार बात करनी है। मधुर जी, अब एक बार फिर से बयान, लेकिन अगर ये जो बात है कि कोर्ट कचहरी तक ही मामले अगर सीमित रहेंगे, हम तो कहते हैं कि हर मंदिर को आज़ाद करना चाहिए। हर मंदिर जो है वो जिस तरीके से उसका अपमान किया गया है, मस्जिद किसी को बनानी नए स्थान पर वो बनाए, उससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी, लेकिन मंदिरों को तोड़ कर जिस तरीके से कहा गया, किताबों में लिखा है कि एक संदेश दिया गया, चाहे उसको आप राजनीतिक माने जो माने, हमको पता है किसने किया, क्यों किया, कब किया, उसके बाद भी इतनी विनम्रता, इतना सौहार्द दिखा के कहीं इसीलिए तो पीछे नहीं रह गए, इसीलिए तो नहीं हार गए इतने समय तक? इतना शांति भी क्या आवश्यक थी? देखिए, ये शांति समरसता की बात सरकार के माध्यम से तो हो ही रही है। वस्तुतः ज्ञानवापी प्राचीन स्थल है और ज्ञानवापी प्रभु काशी विश्वनाथ, माँ भगवती गंगा के बिल्कुल एकदम समीपस्थ है। और यदि इस पूरे धारा पर कहीं भी विद्वता की एक ऐसी पवित्र नगरी है तो वो काशी है। वहीं का एक ऐसा प्रकरण ये जो लंबित चल ही रहा है, लेकिन अब इसका समय आ गया है। और समय सामंजस्य से अगर ये चीजें प्राप्त हो जाती, तो जैसे अभी झा जी हैं, तो झा तो ये तो बिहार के जो है झा जी रहने वाले हैं, और इनको शायद बहुत बेहतर पता होगा कि जब कार सेवकों के ऊपर इतनी ज्यादा बर्बरता से गोलियां चलाई गई तो राम मंदिर मिलना भी इतना आसान नहीं था। आज काशी विश्वनाथ के लिए जो तमाम प्रकार से कोर्ट में फैसले लंबित चल रहे हैं, उसका एक ऐसा समय आ चुका है, एक ऐसा काल चक्र आ चुका है। 1669 के बाद यदि उस समय की घटना देखी जाए, 1669 की जो औरंगजेब के द्वारा ये किया गया तथा कथित बादशाहत, इसको बादशाहत नहीं कहते कि मंदिरों को खंडित करके आप जो है वहां पर भगवान की मूर्तियों को आप सीढ़ियों के नीचे दबाएं। ये तथाकथित लोग जो अपनी बादशाही नेतागिरी आदि चीजों में आकर के और हिंदुओं के जनमानस के साथ, उनके पवित्र स्थलों के साथ जो इस प्रकार के अपराध फैलाए, वास्तव में ये काल चक्र में बैठे हुए बाबा इसका सुधार तो कर ही रहे हैं। लेकिन ये चीज याद रखनी चाहिए कि बहुत भय बिन हो ही न प्रीत, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। साक्षात रामचरितमानस ये कहता है कि बिना भय की प्रीति नहीं होती। और आज का जो काल चक्र है, इनसे किसी भी चीज को, किसी वस्तु को और किसी स्थान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन ज्ञानवापी एक ऐसी पवित्र धरा है, साक्षात शिव अपनी शक्ति उन सभी हिंदुओं के अंदर, उन सभी जनमानस के अंदर जिनकी विकृत बुद्धि हो चुकी है, उनके अंदर व्याप्त हो रही है।
अब वो इनके पक्ष में बोलना शुरू करेंगे और सीधे सीधे नवंबर से लेकर के जनवरी तक आप देखेंगे जो फैसला आएगा हाँ। वो एक बेहद अच्छा फैसला आएगा जो समाज के लिए हितकर हो, जो सनातन के लिए हितकर होगा। जारी करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मधुर जी कुछ कह रहे थे, ठीक है। पवन गोयल जी, आप एक रिएक्शन अपना यहाँ पर देना चाहते थे जो कि इनकी तरफ से कहा गया था, मुस्लिम स्कॉलर की तरफ से कहा गया था, सैर नकवी की तरफ से। जी हाँ जी शिवम जी, मैं एक एविडेंस देना चाह रहा हूँ। आपने पूरे भारत में किसी भी मंदिर को, हजारों लाखों मंदिर होंगे भारत में, कभी भी किसी मंदिर को नहीं देखा होगा उस जमीन की फाउंडेशन मस्जिद हो, उसकी दीवारें मस्जिद जैसी दिखती हो और उसके ऊपर जो उसकी चोटी बनी हुई हो वो मंदिर की हो। मैं ये बात इतने विशेष तौर पे डंके की चोट पर इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप ज्ञान व्यापी को देखेंगे पूरे को, उसकी जो फाउंडेशन है, जो उसकी दीवारें, बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि मंदिर की दीवारें, देन उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया है। और आपने शिवलिंग को भी देखा, आपने मंदिर की नक्काशियों को भी देखा, आपने नंदी जी के फेस आपने देखा भी हमेशा शिवलिंग की तरफ होते हैं। तो ये जो सारे कोर्ट ने एविडेंस देखे या वहाँ फोरेंसिक लैब ने जो देखे, वहाँ की सुरक्षा और जांच एजेंसियों ने जो देखा, वो पाया और वो दिख भी रहा है। और ये सीधा सीधा एविडेंस है, जिसको कानून की कोई समझ ना हो, एक नॉर्मल साधारण सा व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म को ना मानता हो, तो उसने मस्जिद और मंदिर को तो देखा ही होगा कि उसकी बुनियादी दीवारें कैसी होती हैं। तो ये एविडेंस अपने आप में जीता जागता सबूत है। जिस तरीके से आपने आदि कैलाश में देखा होगा 150 फुट का ओम अपने आप प्रकृति बनाती है। आपने देखा होगा कैलाश पर्वत पूरे वर्ल्ड का सेंटर है। आपने देखा होगा अमरनाथ का शिवलिंग बूंद बूंद से शिवलिंग की शेप में बनता होगा। आपने देखा होगा जगन्नाथपुरी का झंडा बिल्कुल अपोजिट। भारत में क्या, वर्ल्ड में हजारों लाखों मंदिर हैं, लेकिन एक मात्र वही टेंपल ऐसा है जिसका झंडा उल्टा फहरता है। ये साइंटिफिक उत्तर दे रहा हूं मैं। 18 पुराण, 4 वेद और शास्त्र और रामायण और भागवत की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूँ जिसे साइंस मानता है। जी शिवम जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अनिल झा जी, चलिए आपका भी रिएक्शन ले लेते हैं। मैं बार बार ये प्रश्न मैंने कहा कि भाई ये बीजेपी की तरफ से अगर ये बात कही जाती है तो क्या केवल बीजेपी की जिम्मेदारी है? आप अनिल झा जी, आप भी एक हिंदू के तौर पर अगर अपनी प्रतिक्रिया दें तो आपने कहा चलिए हुआ तो अच्छा हुआ, ऐसा अखिलेश यादव जी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, इंडी गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन क्यों नहीं आ जाता? वो क्यों नहीं कह देते कि भाई ये जो औरंगजेब जैसे जो गलती हो गई है उसको मुस्लिम समाज के द्वारा सुधार लेना चाहिए, शायद जल्दी सुन लें, जल्दी मान लें, बीजेपी की माने ना माने लेकिन आपकी पार्टी की बात तो मान ली जाएगी। शिवम जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और मैं इस बात का उत्तर आपको इस तरह से दूंगा कि ये मामला न्यायालय में है और हमारे जितने भी नेता हैं वो सब न्यायालय को, संविधान को मानने वाले लोग। जब कोई भी मामला न्यायालय में लंबित होता है तो उस पर टिप्पणी करना या उस पर अपना निर्णय सुना देना ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ना इतना कोई ज्ञानी है। अभी आपको उन्होंने कहा कि सारी चीजें साक्ष्य रखी गई है, खुद उन्होंने कहा तो जब साक्ष्य रखी गई है, सब कुछ दिख रहा है, तो भरोसा रखिए आज न कल न्यायालय का भी फैसला आएगा और जो आएगा उस सबको सर्वमान्य स्वीकार होगा। जैसे राम मंदिर के फैसलों को लोगों ने स्वीकार किया है, वैसे इस फैसले को भी, और आने वाले भविष्य में जितने फैसले होंगे तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको सब निर्णय को स्वीकार होगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, देखिए औरंगजेब, हुमायूं, बाबर, अकबर, इन्होंने लाखों, हजारों या करोड़ों मंदिरों को तोड़ा। ये ना आपने देखा, ना मैंने देखा, ना इसमें पैनल में बैठे हुए लोग देखा, ना हम लोगों के परिवार में पिताजी और दादाजी ने देखा। हाँ, लेकिन आज एक सेकंड मेरी बात, ऐसे तो हमने अपने परदादा को भी नहीं देखा। देखिए ऐसे नहीं, ये हमने देखा है। ठीक है, नहीं तो लीजिए, हाँ बोलिए तो लीजिए, आप बात खत्म कर दीजिए, सवाल करते हैं जवाब ले लीजिए। हाँ बोलिए। लेकिन हमने देखा है, हमने देखा है, आपने भी देखा और जितने भी चैनल पे बैठे हैं लोग और आपके दर्शक ने भी देखा है कि हजारों मंदिरों को बनारस में किस तरह से नस्तो नाबूद कर दिया गया। हजारों मंदिरों को अयोध्या में किस तरह से धर्मस्थल के जगह पे पर्यटन स्थल बनाने के लिए नस्तो नाबूद कर दिया गया। तो ये भी एक इतिहास में दर्ज होगा और ये हम लोगों के आंखों देखा हाल है। इस पे भी कम से कम महामंडेश्वर जी को और पवन जी को इतनी आक्रोशित होनी चाहिए कि भाई अकबर ने तोड़ा, हुमायूं ने तोड़ा, वो तो सब ठीक है, कोर्ट के द्वारा या सामंजस्य लीजिए, बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन जो आपके सामने तोड़ा जा रहा है उस पर आवाज आपकी कब उठेगी? इतिहास आपको भी उस समय, जब आज 10, 20, 50, 100 साल बाद जब बात होगी तो फिर जैसे आज आप औरंगजेब की बात कर रहे हैं तो औरंगजेब, हुमायूं, अकबर के नाम पे किसी और का भी नाम लिया जाएगा। चलिए बिल्कुल ठीक है, कहा जाएगा, जवाब जाएगा कि हजारों लाखों मंदिरों को तोड़ा है। तुरंत जवाब भी ले लेते हैं। मैं फिर आखिरी में यही बात कहूंगा कि जो भी मामला न्यायालय में है भरोसा रखना चाहिए संविधान के ऊपर। और आप अगर सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, आप विश्वास करते हैं तो शांति का भी
शांति में भी विश्वास करते होंगे, लड़ने झगड़ने में विश्वास नहीं करते होंगे। हाँ, अब प्रेम से जो मिल जाता है वो छीनने में नहीं मिलता है। तो भरोसा रखिए सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का। मुगल थोड़ी ना प्रेम आएगा। करने आए थे भारत, औरंगजेब थोड़ी ना प्रेम करने आए थे। ठीक है, अरे आपकी बात सही है। नहीं, ये तो मैं जवाब दूंगा। जो मंदिर तोड़ेगा उससे प्रेम करेंगे जाके। पवन गोयल जी, ठीक है, जी, नहीं जी, नहीं ठीक जी। है, आपके उस प्रश्न का उत्तर तो ले लेते हैं। काशी के हाँ, लिहाज से हाँ। अनिल जी आप सुन तो लीजिए, उनको भी तो मौका दीजिए, खत्म हो जाएगी डिबेट। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ, शिवम जी, इन्होंने खुद ही कैमरे पे स्वीकार कर दिया कि समाजवादी पार्टी कैसी है। ये बाबर, हुमायूं, अकबर को नहीं मानते, जबकि मैं एक बिल्कुल फैक्ट दे रहा हूँ। जिस रामचरितमानस को हम पढ़ते हैं ना, हाँ। भगवान तुलसीदास जिन्होंने लिखा है, नहीं, ये- वो अकबर के शासनकाल में ही थे। उसको तो मानते हैं लेकिन मुगलों को नहीं मानते। रही बात काशी के मंदिरों की, काशी कॉरिडोर बनाने के बाद 13 करोड़ लोगों ने दर्शन किए हैं। और बिफोर कॉरिडोर अनिल जी जवाब, काशी कॉरिडोर का जो जवाब। मंदिर टूटे थे, और जो मंदिर टूटे थे वो 120 की लिमिट में थे। हजारों मंदिर नहीं थे, 120 को तो हजारों कर दिया और मुगलों को काल्पनिक कर दिया। तो ये समाजवादी पार्टी से और उम्मीद ही क्या कर सकते हो आप? जो कार सेवकों पे गोली चलाए, जो ये बोले कि जब मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, जिनका अस्तित्व ही नहीं है। अगर इनका अस्तित्व है तो मैं इनको चैलेंज करता हूँ, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए ये आए और सामने आए। वहां तो दिख रहा है ना, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और मस्जिद साथ में। ये बोल दे कि हाँ वहां पर मंदिर बनना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे। शिवम जी, आप इनसे कोई उम्मीद मत रखो। ये जाति से ब्राह्मण अनिल जरूर जी है, लेकिन एक बार साइकोलॉजी बात तो कंप्लीट हो जाए, आप पर आ जाऊंगा। अनिल जी एक मिनट, पवन गोयल जी की 10 सेकंड बात सुन लीजिए, ठीक है? पवन गोयल जी आप कंप्लीट। शिवम जी, मैं इनको यही चैलेंज कर रहा हूँ, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए इनका विचार पूछ लीजिए क्या है। चलिए, अब तो ये तो मुगलों की नहीं है, ये तो मुगलों की नहीं है। अनिल जी चलिए अनिल जी आपका जवाब, आपका ठीक है, आप ही को जवाब दे रहे, नहीं लड़िए मत, आप जवाब दीजिए। आपको जवान में दही जम गई क्या? के बारे में बोलने पे, बांस के बारे में बोलने पे जो हजारों मंदिरों को तोड़ दिया गया है, उस पर छोड़िए। अरे उसी पे तो बोल रहे हैं, वो कह तो रहे हैं 120। देखिए जीर्णोद्धार, और उसमें आंकड़ा भी देख लीजिए कितने लोगों ने दर्शन किया। नहीं अनिल जी बीजेपी ने तोड़कर मंदिर कोई मस्जिद बना दी क्या वहां पर? उन्होंने पूरे स्थल का जीर्णोद्धार अगर किया है। आप साहब दुनिया मंदिर तोड़ के आप प्रतिष्ठा बनाएंगे कि मंदिर तोड़ के मंदिर नहीं, बनाएंगे? जीर्णोद्धार अगर उस स्थान का किया है, क्या कर दिया? जीर्णोद्धार किया है, तो आप मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि बनवा दीजिए। चलिए ठीक है। कैसे सांसद है आपके, बनवा दीजिए। आपने हजारों मंदिर तोड़ के मथुरा पर क्या राय है आपकी, समाजवादी के प्रवक्ता? आपने दुकान बना दिया। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर क्या राय है आप बता दीजिए, वो भी कोर्ट में है फैसला। कृष्ण जन्मभूमि ये सिर्फ कोर्ट से ही खेलेंगे जी, ये सिर्फ कोर्ट ही खेलते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये कभी हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए आगे नहीं आएंगे। ये एम.वाई फैक्टर की राजनीति करेंगे। जिस तरीके से यादव के ऊपर एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों के एनकाउंटर हुए सवाल नहीं उठाए, जब ठाकुरों के एनकाउंटर हुए सवाल नहीं उठाए, जब गुजरों के एनकाउंटर हुए तब इन्होंने सवाल नहीं उठाए। ये जातिवाद की राजनीति सिर्फ मुस्लिम और यादव से बिल्कुल बात नहीं आएंगे। एम.वाई के इन पर आरोप लगते रहेंगे। बात तो करेंगे, लेकिन बाकी जो मंदिर तोड़ गया उस पर बात नहीं करेंगे। नहीं ठीक, अरे उसका विकास किया कॉरिडोर में 13 करोड़ लोगों ने, थोड़ा ज्ञान पढ़ लिख के आया कीजिए। बस अनिल जी वो कह रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि, बस कृष्ण जन्मभूमि पर जवाब मांगा था। कृष्ण जन्मभूमि क्या कृष्ण जन्मभूमि आप बनवा देंगे? अब दोबारा से जो विवादित है उसको हटाएंगे? हम तो दुनिया की सबसे ऊंची कृष्ण भगवान की मूर्ति बना रहे हैं। जब बन जाएगा तो आप आइएगा, उद्घाटन में बुलाएंगे। बिल्कुल आप बुलाइए, हम आएंगे, लेकिन वो विवादित ढांचा हटवाएंगे कि नहीं? बुलाएंगे, हम तो दुनिया के सबसे नहीं ठीक है, फिर ठीक है, समय नहीं था, समय नहीं है। और बहुत धन्यवाद, समय इतना ही था। मधुर जी आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी टिप्पणी रखी। अनिल झा जी आपका बहुत धन्यवाद। पवन गोयल जी समय इतना ही था, आपका धन्यवाद। सैर नकवी जी बहुत धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। चलिए इतना ही समय था आज के मुद्दे में। आज्ञा दीजिए मुझे शिवमदत्त मेहता को। जो योगी जी ने कहा है क्या उसको फॉलो किया जा सकता है? ये सवाल जो है मुस्लिम समाज की तरफ से उनके लिए ये सवाल है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज्ञा दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।